हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमिता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूं। अगर आपको आपके डॉक्टर ने किसी भी वजह से डीएनसी यानी बच्चेदानी की सफाई का सलाह दिया है तो आपको इस प्रोसीजर को कराने से पहले ये जानना चाहिए कि इस प्रोसीजर को क्यों कराया जाता है, ये प्रोसीजर होता कैसे है, जिस दिन इस प्रोसीजर को कराना है उसके पहले आपको क्या करना है, बाद में क्या प्रिकॉशन लेना है और इस प्रोसीजर से आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो इस सारी बातों को जानने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इस डीएनसी को किस किस कंडीशन में किया जाता है। तो मेनली डीएनसी यानी बच्चेदानी की सफाई जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंडीशन में किया जाता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी हुई है और बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही यानी बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको डीएनसी के लिए एडवाइस कर सकते हैं। अगर किसी को प्रेगनेंसी और अपने आप से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई यानी बच्चा नुकसान हो गया लेकिन ये ब्लीडिंग ज़्यादा है तो ऐसे में आपको सेफ रखने के लिए डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है। या तो बच्चा नुकसान हुआ, प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट निकल गया लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो है वो अंदर ही छूट गया है तो ऐसे में भी इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए डीएनसी एडवाइस किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है और आप इस प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर की एडवाइस से आपने मेडिसिन लिया लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी तो ऐसी कंडीशन में भी तुरंत डीएनसी करना पड़ता है जिससे कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और पेशेंट को रिस्क ना रहे। दूसरी चीज़ की मेडिसिन लेने के बाद कुछ अंदर कुछ प्रोडक्ट रह गए अल्ट्रासाउंड में तो ऐसे कंडीशन में भी आपको डीएनसी कराना पड़ सकता है। या कई बार जो प्रेगनेंसी है वो ज़्यादा दिन का हो गया जिस पे मेडिसिन लेने से आपको रिस्क हो सकता है तो ऐसे में भी आपके डॉक्टर डीएनसी एडवाइस करते हैं। कई बार कुछ पेशेंट होते हैं वो डायरेक्ट डीएनसी कराना चाहते हैं, मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो इस कंडीशन में भी आप डीएनसी करा सकते हैं। कई बार डीएनसी जो है वो जांच की तरह भी किया जाता है। ये उन पेशेंट में किया जाता है जिनमें पीरियड के समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या पीरियड बहुत जल्दी आ रहा है या अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी की झिल्ली जो है वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा आ रही है तो ऐसे पेशेंट में हम बच्चेदानी का छोटा सा टुकड़ा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं जिससे टाइम रहते ये पता लगा जा सके कि कहीं बच्चेदानी की झिल्ली में कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, कुछ कैंसर की शिकायत तो नहीं बन रही है और आपका समय रहते इलाज हो सके। चलिए अब ये समझते हैं कि अगर आपको डीएनसी कराना है तो डीएनसी वाले दिन पहले आपको क्या करना है, डीएनसी प्रोसीजर कराने के बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेना है और ये प्रोसीजर होता कैसे है। इस प्रोसीजर को कराने से पहले हम पेशेंट को कुछ बेसिक ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। फ्रेंड्स, डीएनसी जो है वो एक डे केयर प्रोसीजर होता है। इसको कराने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे का टाइम निकालना पड़ता है। मैं डीएनसी प्रोसीजर हमेशा बेहोशी में करती हूँ जिससे पेशेंट को पेन ना हो और प्रोसीजर को आराम से किया जा सके और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। जिस दिन आपका प्रोसीजर होता है उसके 6 घंटे पहले आपको खाना पीना मना कर दिया जाता है। प्रोसीजर के 2 से 3 घंटे पहले आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता है जिससे कि बच्चेदानी के रास्ते एक दवाई डाली जा सके। ये दवाई डाली जाती है आपके बच्चेदानी के मुंह को सॉफ्ट करने के लिए जिससे प्रोसीजर आराम से किया जा सके। जब डीएनसी करना होता है तो उस समय आपको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं और आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी के डॉक्टर यानी एनेस्थेटिस्ट जो हैं वो आपको बेहोशी की दवाइयाँ देते हैं जिससे आप सो जाती हैं और आपको इस प्रोसीजर का कुछ भी पता नहीं चलता है। प्रोसीजर करने से पहले हम आपके नीचे के पार्ट को क्लीन करते हैं, फिर अच्छे से उसको कवर कर देते हैं। फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आपके वजाइना यानी योनि मार्ग में डालते हैं जिससे कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो मुंह सर्विक्स अच्छे से विजुलाइज हो सके। फिर इस इंस्ट्रूमेंट से सर्विक्स को होल्ड किया जाता है जिससे प्रोसीजर आराम से किया जा सके। फ्रेंड्स, उसके बाद से ये डायलेटर है जो डिफरेंट साइज़ में आता है। इस डायलेटर से आप बच्चेदानी के रास्ते को स्लोली थोड़ा सा फैलाया जाता है जिससे कि इंस्ट्रूमेंट आराम से अंदर जा सके। उसके बाद से एक प्लास्टिक का कैनुला होता है उसको बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। ये कैनुला सक्शन मशीन से कनेक्टेड होता है। फिर इसमें जब प्रेशर क्रिएट होता है तो जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट हैं वो इस कैनुला के थ्रू बच्चेदानी के बाहर आ जाते हैं। प्रोसीजर के लास्ट में फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्यूरेट, उसको बच्चेदानी के अंदर डाल के फिर हम जेंटल जो बच्चेदानी कैविटी है उसको क्यूरेट करके देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट छूट तो नहीं गया है और प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है कि नहीं।
अगर किसी के पास अल्ट्रासाउंड मशीन है तो इस प्रोसीजर को हम अल्ट्रासाउंड मशीन के में देखते हुए भी करते हैं, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन भी कम रहता है, प्लस जो भी कभी कभी जो प्रोडक्ट छूटने का रिस्क रहता है वो भी ना के बराबर हो जाता है। इस प्रोसीजर को करने में लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद से आपको बेहोशी से बाहर लाया जाता है, फिर आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। बाहर आने के 4 से 6 घंटे बाद जब भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं आपको घर भेजा जाता है। उस समय आपको कुछ खाने की एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया जाता है। प्रोसीजर होने के 6 घंटे के बाद आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और प्रोसीजर के नेक्स्ट डे आप अपना डेली रूटीन वर्क भी कर सकते हैं और नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। इस प्रोसीजर को करने के 1 हफ्ते तक लगभग थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, उससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसा कि हमने देखा कि डीएनसी एक सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाका नहीं लगता, आपका पेट नहीं खोला जाता है। लेकिन इस सिंपल प्रोसीजर के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कि कई बार डीएनसी के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, नीचे के पार्ट में आपके इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है और फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने में भी परेशानी हो सकती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट कैविटी के अंदर ले जा रहे हैं उसको अगर बहुत ही जर्क से ले जाएं तो ये जो वॉल है वो प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और इंस्ट्रूमेंट इस वॉल को परफोरेट करते हुए पेट के अंदर आ सकता है और यहाँ पे हमारी आंतें होती हैं, उसको इंजरी हो सकती है और उससे आपको बहुत ही परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। कई बार क्या होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट से बच्चेदानी की झिल्ली को ज़्यादा सफाई कर दी जाए, ज़्यादा क्यूरेट कर दिया जाए तो झिल्ली बननी बंद हो जाती है या चिपक जाती है और इसकी वजह से आपको पीरियड नहीं आएगा, फिर प्रेगनेंसी होने में भी परेशानी हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी से कराते हैं तो इसकी दर जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि डीएनसी एक सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको बहुत परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। तो जब भी डीएनसी कराएं किसी अच्छे हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी से कराएं, जिससे कि इन कॉम्प्लिकेशन का दर जो है वो काफ़ी कम रहे और आप का सेफली प्रोसीजर हो सके। मेरे इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।